हेलो गाइस, आ चुके और मसालेदार सा गेम प्ले वीडियो लेके और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में ऑल पे स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही भसड़ मच गई थी कि नोवो आ जाए, इसलिए हम नोवे कूद जाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे कूद रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं कूदता, हमें सिर्फ 3 ही बंदे दिखते हैं कूदते हुए, जो कि हमारे सामने ही कूद रहे होते हैं। अब नीचे उतरते ही मेरे को मिल जाते हैं एक VSS, एक सोलो दिखाता है मेरे को। और ये वही टीम होती है जिनका नाम भाई टॉप RP में चमक रहा होता है। अब VSS की गोली इतनी स्लो जाती है कि बंदों से कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, लेकिन इतने मुझे मिल जाते हैं DP, जिससे मैं सामने वाले एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। अब मैं आराम से लूट कर ही रहा हूँ, तो इतनी देर में सामने मुझे एक बंदा और स्पॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास हेलमेट नहीं होता, जिसकी वजह से भाई वो मेरे को एक गोली मारता है SK और मैं हो जाता हूँ नॉक। अब मैं इतने में फटाफट PK को कॉल देता हूँ कि भाई आके मुझे रिवाइव कर, इससे पहले कि वो बंदा हमारी तरफ पुश कर दे। अब मैं यहाँ रिवाइव तो हो जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में सामने वाला बंदा क्लोजिंग कर चुका था। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि उसने कुछ भी लूटा नहीं था और वो SK लेके आ जाता है। अब बंदे की पोजीशन मुझे पता थी, तो भाई अब उस पर डायरेक्ट कुछ तो बनता है, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला है इस समय। अब यहाँ पे बंदा पता नहीं किस कंटेनर के अंदर घुस गया, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी। और यहाँ पे इसको लगे हाथों निपटा भी देता है, लेकिन जो इतनी देर में इनका आखिरी टीममेट होता है वो भी पुश कर देता है एकदम अंधाधुन, और उसे तो प्री फायर में ही ले जाएंगे। और इसी के साथ इस स्क्वाड का हो जाता है सफा। और यहाँ पे इसके बाद एक बॉट तक नहीं होता, इसलिए फटाफट थोड़ी बहुत लूट करते हैं और निकल जाएंगे बंदों की खोज में, इससे पहले कि वो आपस में ख़त्म हो जाए। इसलिए हम अपनी गाड़ी मिलिट्री लेकर आ जाता है। यहाँ पे दरवाजे वगैरह तो खुले होते हैं, लेकिन हमें कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता, तो हम यहाँ से निकल रहे होते हैं। अब इतने में हमें सामने फ्लेयर तो दिख जाती है, लेकिन सेम टाइम पे हमें एक राइट साइड में गाड़ी भी स्पॉट हो जाती है, जो कि यहाँ से निकल रही होती है। अब हमने अपनी गाड़ी पहले पत्थर के कवर में लगाई, अब सामने वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा लो कर चुके, तो उनकी गाड़ी भी हमने डैमेज कर दी थी, तो वो बंदे कहीं भाग ना जाए, इसलिए फटाफट गाड़ी लेकर हम उनकी तरफ पुश कर देते हैं, इससे पहले कि वो कहीं जाके कैंप करने लगे। अब बंदा अपनी गाड़ी लेकर सीधा पीछे चले गए थे, तो मुझे लग रहा था वो पीछे कहीं कैंप कर रहे होंगे, और मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे आकर ठोक देता हूँ। लेकिन इतनी देर में उसका एक बंदा इतना तगड़ा रोटेशन ले जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अब मैं फटाफट छत पर चढ़ जाता हूँ बंदे स्पॉट करने के लिए, लेकिन एक बंदा इनका लेफ्ट साइड आ चुका होता है। अब यहाँ पे अगर उसके पास इलेक्ट्रिक वाली पावर होती तो वो मुझे नॉक कर देता, पर यहाँ पे मैं उसे नॉक कर देता हूँ। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब फटाफट यहाँ पे अपनी हील लगाते और लगे हाथों अपनी ESP फेंक देंगे, ताकि इसका दूसरे बंदे की पोजीशन हमें पता चल जाए। अब वो बंदा अपनी पेटी बनवाने खुद ही आ जाता है छत पर। अब बंदा हमको स्पॉट हो चुका था, और इससे पहले कि वो कहीं भाग कर जाए उससे पहले हम उसकी बना देते हैं यहाँ पे पेटी। अब जाके करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम, यहाँ पे लूट। अब फटाफट लूट वूट करके हम फिर से निकल जाते हैं बंदों की खोज में, लेकिन यहाँ पे गाड़ी होती नहीं है। फूटी हुई गाड़ी लेके हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमें फ्लेयर वाले बंदों को भी ढूंढना था। लेकिन इतनी देर में हम फ्लेयर के डायरेक्शन वगैरह सब भूल गए होते, इसलिए हम अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं एनिवर्सरी मोड पर। लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई नहीं स्पॉट होता, इसलिए हम अपनी गाड़ी यहाँ पर घुमा ही रहे होते। लेकिन अभी तुम्हें गजब का हेडशॉट देखने को मिलेगा। अब जाते थोड़ा आगे आते इतनी देर में हमें एक गाड़ी हो जाती है स्पॉट, और यही वो बंदे होते हैं जिन्होंने फ्लेयर चलाई होती है। और ये भाई बंदों को ऐसा ढूंढ रहे होते हैं पूछो मत, क्योंकि सामने वाले बंदों के पास M249 है, तो वो बंदे ही ढूंढने के मारने के लिए। अब यहाँ पर मैं उनको इन्वाइट कर लेता हूँ फाइट के लिए, और अब देखो वो गजब का हेडशॉट। जो कि मैंने नहीं PK ने मारा होता, और भाई क्या ही उसने गाड़ी से बंदा उतारा। अब इनके बाद यहाँ पे इनका आखिरी बंदा होता नहीं, तो फटाफट इनकी पेटी बनाते और इनसे लेंगे भाई अब M249, क्योंकि M249 एक बार चलाओ तो भाई रोकने का मन ही नहीं करता जब तक 100 की 100 गोलियाँ उसमें से निकाल ना दो। अब फटाफट लूट वूट करके हम फिर से निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। अब ब्रिज की तरफ हम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ब्रिज पर कोई होता नहीं, तो हम अपनी गाड़ी मिल्टा की साइड लेके जा रहे होते। लेकिन इतनी देर में सामने से भी एक स्क्वाड भरी गाड़ी आ रही होती है हमारी तरफ, लेकिन हमारे पास थी M249। अब यहाँ पर ये स्क्वाड फंस जाती है ओपन में,
अब एक बंदा मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ, दूसरे को भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैं अपनी ESP फेंकने ही भूल जाता हूँ और इतनी देर में एक बंदा आ जाता है सामने वाले पत्थर पर। इसलिए मैंने भाई लगे हाथों 2-3 मौली फेंक दी जिससे वो बंदा नॉक हो जाए। अब मौली से नॉक तो नहीं होता, लेकिन इतनी देर में वो आ जाता है ओपन में, जिसकी वजह से मैं कर देता हूँ उसे नॉक। और भाई उसको टीममेट इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि इतनी देर में वो स्मोक वगैरह सब फैला देते हैं। फिर मुझे याद आता है कि भाई मुझे भी अपनी ESP फेंक देनी चाहिए। अब उससे पहले मैं स्मोक में 2-3 नेट फेंक देता हूँ जिससे क्या पता बंदा नॉक हो जाए, लेकिन नेट से भाई कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे इन बंदों को तो सफाया हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी बंदे ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि जब हम इन बंदों से फाइट ले रहे होते तो मिल्टा से भी गोलियाँ चल रही थी और यहाँ ओपन में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए फटाफट अपने गन वगैरह रिलोड करेंगे और उन बंदों की तरफ पुश कर देंगे। लेकिन वो जगह आउट ऑफ जोन थी और वो बंदा हमें दिखते या नहीं दिखते, इसलिए हमने सोचा यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। पर इतनी देर में वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर चुका था वो मुझे अकेला स्पॉट हुआ था, इसलिए हमने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और उसकी तरफ कर दिया डायरेक्ट पुश। अब यहाँ पे वो चाहता तो वो बंदा हमको चलती गाड़ी से उतार सकता था, लेकिन वो अभी लगा रहा होगा बैंडेज। और यहाँ पर अगर M249 नहीं होती मेरे पास तो ये बंदा मेरे को पक्का नॉक कर देता। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 5 बंदे बचे थे और मैं फिर भी लूटे जा रहा था। ये मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे लूट क्यों रहा था, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत लूट करी और निकल जाता उन बंदों को ढूंढने। लेकिन यहाँ पे बॉट अभी भी घूम रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और ये मैच हम 20 मिनट में ही ख़त्म कर देते तो सोच लो तुम हमने कितनी भागा दौड़ी मचाई होगी अभी इस मैच में। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 4 बंदे बचे तो और हम गाड़ी लेकर जैसे ही आगे जाते हैं एक बेचारा बंदा हमको दिख जाता है जो कि जोन में जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी हम इस कोशिश को 1 सेकंड में ख़त्म कर देता। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 3 बंदे बचे होते जिन्हें ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करी, क्योंकि हम जैसे एनिवर्सरी मोड की तरफ आते हैं यहाँ पे किसी ने ESP यूज़ कर रही होती है और इसका मतलब है कि भाई बंदे यहीं पर होंगे और हम अपनी गाड़ी यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि हमें बंदों की गाड़ी भी स्पॉट हो जाती है। अब फटाफट यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकने के बाद मैं फेंक देता हूँ अपनी ESP ताकि बंदों की पोजीशन मुझे पता चल जाए। अब सामने मुझे 2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं। जिनमें से एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे को भी थोड़ा बहुत डैमेज मैंने कर दिया था। मुझे लगा ये 2 ही बंदे हैं, लेकिन दूसरा बंदा भी नॉक होता है और जो इनका आखिरी बंदा होता है इतनी देर में वो भी पुश कर देता है और यहाँ पे हो जाता है हमारा चिकन डिनर और स्क्रीन पर आ जाती है लोडिंग। अगर ये 1 सेकंड पहले आती है तो सिचुएशन कुछ और होती है। अभी आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।